भारी बारिश हुई पूरे देश में और खासकर जिसमें जो फसलें थी तबाह हुई। इस समय सब्जी पिछले दिनों काफ़ी महंगी थी, इस समय क्या पोजीशन है? देखिए, ऐसे है कि जो पीछे बारिशें हुई हैं उससे बहुत सारी तबाही हुई है। कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, इंडिया की कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो वंचित रही है। अभी जो दोबारा बता रहे हैं कि 5, 6, 7 तारीख को जो बारिशें आने वाली हैं, हो सकता है कि उससे भी तबाही ना हो कहीं। तो जो तबाही हुई है अभी नहीं, हमें लगता कि 2 महीने सब्जी कहीं आम जनता को राहत देगी, क्योंकि सब्जियों के भाव जो हैं वो आसमान पे हैं। मटर तो बिल्कुल नहीं आ रही, मटर लोड स्पीति से आती थी, कनेक्टिविटी ख़त्म है। और जो वहाँ पे मटरें थी, इतनी बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से मटर टोटली ख़त्म हो गई है। बीन्स नहीं आ रही है, फूल गोभी का नाम ही नहीं है, क्योंकि फूल गोभी जितनी पंजाब में लगी हुई थी टोटल ख़त्म हो गई है। अभी फूल गोभी जो कश्मीर से आ रही है, पूरा हिंदुस्तान को कश्मीर ही कवर कर रहा है, जैसे दिल्ली, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, अमृतसर। अभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीने सब्जी जो है वो कहीं बहुत नीचे आएगा। तो देव की चनैनी की बात करें, वहाँ से भी बहुत सारी सब्जी आती थी। मैं कहता हूँ इतनी सब्जी आती थी सुद्धमा देव चनैनी से, बारिशों ने टोटली, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम होती है और बेलें होती हैं इसकी, जब बड़ी ज़ोर से बारिश गिरती है और बेल ख़त्म हो जाती है तो बेल टूट गई तो सब्जी कहाँ से आएगी? जो सुद्धमा देव से अभी नया मूली कड़म आना था वो भी नहीं अभी आ रहा। तो सब्जियों की काफ़ी सारी जो किल्लत है, अभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीने वो रहने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे घिया है, कद्दू है, इस तरह की चीज़ें, जो बैंगन है थोड़ा बहुत आ रहा है, मगर कुल मिला के जो है वो सब्जियों की जो है तेजी रहेगी। सस्ता होने का कोई अनुमान नहीं है अभी। जिस तरह से होलसेल की बात करें, वहाँ तो रेट बहुत कम है, लेकिन रिटेल में बहुत ज़्यादा रहता है। नहीं, मैंने ये चेक किया है, हम मंडी में रहते हैं, मंडी के अंदर भी कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं है कि मार्केट में जिसका ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो। अगर मटर यहाँ पे 100-120 रुपये किलो बिक रही है तो बाजार 150-60 रुपये किलो होगी, क्योंकि मटर महंगी है, ड्राइजेशन है, ख़राब हो जाती है, सूखती है। इसी तरह बाकी सब्जियां भी हैं। ये हुमस का महीना होता है, गर्मी बहुत है और सब्जी सूखती बहुत है। ये सारा पेरिशेबल आइटम है, तो ये 20-25% तो सूख जाती है। उसी की वजह से मार्केट में थोड़ा जो क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से ये क्राइसिस कब तक खत्म होगा? जिस तरह से लोग, ये कम से कम भी लगता है कि अभी लगा सकते अक्टूबर नवंबर, तो ये 2 महीने तो क्राइसिस जबरदस्त रहने वाला है। दिसंबर में कहीं राहत मिले तो हो सकता है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे फ्लडेड की वजह से वहाँ सैंड, रेता बहुत आ गई है, तो रेते वाली जगह तो सब्जी लगती नहीं है। वो तब तक हो सकता है अगले सीजन में लगे, क्योंकि जब तक वो दोबारा नई ज़मीन नहीं बनेगी तो तब तक वहाँ पे सब्जियाँ लगना जो बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। ये थे राम लंगर जी, जिन्होंने ये बताया कि इस समय जो फ्लड के कारण काफ़ी जो है दिक्कत जो होती है, इसलिए ये 2 महीने जो है लोगों को, ग्राहकों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस समय हम सब्जी मंडी का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, तो जिस तरह से पूरा दृश्य जो है वो सब्जियां बाहर से आती हैं, लेकिन पंजाब से जो सब्जी आती थी उसके बाढ़ के कारण जो पूरी फसल जो है तबाह होगी, उसके कारण काफ़ी दिक्कत जो है वो हुई है। और ये देखिए आपके सामने ये पूरी सब्जी जो है वो बाहर से आती है। कश्मीर से काफ़ी रात की खबर है कि कश्मीर से काफ़ी सब्जी जो है वो इस समय पहुंच रही है, और ये तकरीबन दिल्ली वगैरह जो है इलाके हैं उनको ये फील कर रही है। ये पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सब्जी मंडी का। और